हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स क्लास 12। चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। यह लेक्चर नंबर 3। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। 12 पिको फैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी? आपको कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी इसकी गणना करनी है। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 12 पिको फैराड का एक संधारित्र, C बराबर धारिता, C बराबर 12 पिको फैराड। अब पिको से काम होगा नहीं, तो 12 इंटू 10⁻⁻12 फैराड। एक पिको में इतना फैराड, 10⁻⁻12। अब देखिए, ये 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो V बराबर 50 वोल्ट। आपको C पता है, V पता है, गणना क्या करनी है? स्थिर वैद्युत ऊर्जा। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा E बराबर 1/2 CV स्क्वायर। चाहे U लिखिए चाहे E लिखिए, दोनों का मतलब सेम ही है। तो E इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर। आपको C का मान पता है और V का मान पता है, तो E का मान आसानी से निकल जाएगा। तो E इक्वल टू 1/2, C के स्थान पे हम 12 इंटू 10⁻⁻12 इंटू में V के स्थान पे 50 का वर्ग। अब देखिए, 2 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। E इक्वल टू 6 इंटू 10⁻⁻12। अब देखिए, इसका वर्गमूल करेंगे तो 2500। अब 25 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150। और ये 10⁻⁻12 है, ये जो दो जीरो है इसको आप 10⁻2 लिख सकते हैं। अब देखिए, E इक्वल टू, ये 10⁻⁻12 से 10⁻2 को सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, 10⁻10 बचेगा। तो 150 इंटू 10⁻10, या आप इसी को और क्या लिख सकते हैं? 1.50 इंटू 10⁻8। मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। यही इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है 1.50 इंटू 10⁻8 जूल। अब देखिए, पॉइंट यहाँ पे कैसे लगा? जब इस दिशा से दशमलव हम 2 अंक इधर लगाएंगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? +2। तो 10 की पावर क्या हो गया? -8, क्योंकि 10⁻10 से 10⁻+2 को मैंने सब्सट्रैक्ट किया तो 10⁻8 बचा। क्योंकि यह क्या है? संचित ऊर्जा है, मात्रक जूल हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाए तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड कर दी जाती है। संधारित्र की धारिता, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? संधारित्र की प्रारंभिक ऊर्जा U1 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? संधारित्र की प्रारंभिक ऊर्जा U1 इज इक्वल टू, सूत्र होता है हाफ C1 V स्क्वायर, क्योंकि मैंने U1 लिया, शुरुआत की ऊर्जा है तो शुरुआत की धारिता भी होगी C1 V स्क्वायर, और विभव सेम होगा। अब संधारित्र की बाद में ऊर्जा,
संधारित्र की बाद में ऊर्जा U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ C2V², क्योंकि विभव तो सेम है दोनों कंडीशन में, लेकिन धारिता क्या है, 10 माइक्रोफेरेड से बदलकर 2 माइक्रोफेरेड कर दी जाती है। तो C1 10 माइक्रोफेरेड हो जाएगा और C2 2 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। तो संधारित्र की ऊर्जा में परिवर्तन, संधारित्र की ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, U1 माइनस U2। शुरुआत की ऊर्जा से मैं अंतिम ऊर्जा को घटा दूं तो डेल यू का वैल्यू पता चल जाएगा। यह डेल यू बराबर U1 के स्थान पे क्या है, हाफ C1V², U2 के स्थान पे क्या है, 1/2 C2V²। अब देखिए यहां से हम हाफ V² को कॉमन ले सकते हैं, हाफ V² ब्रैकेट में क्या बचेगा, C1 माइनस C2। अब देखिए हाफ V का वैल्यू क्या है, 200 वोल्ट है, तो V के स्थान पे क्या रखेंगे, 200, और इसकी पावर क्या है, 2 है। C1 के स्थान पे 10 माइक्रोफेरेड और C2 के स्थान पे 2 माइक्रोफेरेड। क्योंकि यह माइक्रो है तो माइक्रो को हम फेरेड में चेंज करें, 10⁻⁻⁶, तो 10 माइक्रोफेरेड अर्थात 10 × 10⁻⁻⁶ फेरेड माइनस 2 माइक्रोफेरेड है, तो माइक्रो को हम फेरेड में बदलेंगे तो 2 × 10⁻⁶। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले स्टेप में हम बढ़ते हैं। अब देखिए हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल क्या, इसका वर्ग है ये 200 का वर्ग, 4 टाइम्स 0। अब यहां से देखिए 10⁻⁻⁶ को हम कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 10 - 2। अब देखिए 2 को इसके डिवाइड कर देंगे, 2 2 × 4, 2 2 × 4। अब यहाँ पे 2 × ये 10 की पावर, इसको हम 4 लिख सकते हैं क्योंकि 4 टाइम्स 0 है, इंटू में 10⁻⁻⁶, इंटू में 10 - 2 8। अब देखिए 2 8 × 16 इंटू 10⁻⁻2, और मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। क्यों, क्योंकि यह क्या है, संधारित्र की ऊर्जा में परिवर्तन, डेल यू। इन सभी के स्थान पे डेल यू लिख दीजिए, डेल यू डेल यू डेल यू। तो डेल यू का वैल्यू क्या हो गया, 16 × 10⁻⁻2 जूल। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का अगला क्वेश्चन है, धातु के 2 गोलों की त्रिज्याएं 18 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर है, प्रत्येक को 75 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है। चालक द्वारा दोनों गोलों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको R1 क्या दिया गया है, R1 = 18 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से काम चलेगा नहीं, तो 18 × 10⁻⁻2 मीटर हो गया। और आपको क्या दिया गया है, R2 दिया गया है। R2 कितना है, 27 सेंटीमीटर। तो इसको भी आप मीटर में चेंज करिए, 27 × 10⁻⁻2 मीटर हो गया। अब देखिए प्रत्येक को 75 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है, अर्थात Q1 को भी और Q2 को भी। Q1 = Q2 = 75 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो से काम होगा नहीं, तो 75 × 10⁻⁻6 कूलम हो गया। अब आपको पहले गोले की धारिता C1 का वैल्यू पता करना है और दूसरे गोले की धारिता C2 का वैल्यू। तो देखिए पहले गोले की धारिता
पहले गोले की धारिता क्या हो जाएगी? पहले गोले की धारिता C1 बराबर 1/9 इंटू 10⁹ इंटू में R1। ये हमारा क्या है? फार्मूला है। फार्मूला क्या है? 1/9 इंटू 10⁹ इंटू में R1। अब देखिए इसका हम वैल्यू रखेंगे। R1 के स्थान पे क्या है? 18 इंटू 10⁻²। इसको आप याद कर लीजिए, फार्मूला है पहले गोले की धारिता C1 बराबर 1/9 इंटू 10⁹ इंटू में कैपिटल R1 जो कि पहली त्रिज्या है। तो R1 का वैल्यू 18 इंटू 10⁻² हो गया। अपॉन में क्या है? 9 इंटू 10⁹। इसको आप डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगी? -11 और मात्रक हो जाएगा फैरड। ये है C1 का वैल्यू। अब देखिए 18 को मैंने 9 से डिवाइड किया, 9 2 जा 18 और 10⁻² अंश में था और अपान में 10⁻+9। 10⁻+9 को हम अंश में ले जाएंगे 10⁻−9। 10⁻−9 में 10⁻² ऐड करेंगे तो 10⁻11 और मात्रक हो जाएगा फैरड। इसी प्रकार हम दूसरे गोले की धारिता निकालेंगे। दूसरे गोले की धारिता C2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? C2 बराबर हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁹ इंटू R2। 1/9 इंटू 10⁹ इंटू में क्या? R2। अब देखिए R2 का वैल्यू क्या है? 27 इंटू 10⁻²। अपॉन में है ये 9 इंटू 10⁹। तो 9 3 जा 27 और इंटू में 10⁻11 मात्रक हो जाएगा फैरड। ये है C2 का वैल्यू। तो आपको C1 पता हो गया और C2 पता हो गया। तो उभयनिष्ठ विभव की गणना करनी है। तो उभयनिष्ठ विभव का सूत्र क्या होता है? V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपान में C1 प्लस C2। उभयनिष्ठ विभव उभयनिष्ठ विभव V इज इक्वल टू उभयनिष्ठ विभव क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपान में C1 प्लस C2। अब Q1 प्लस Q2 के स्थान पे क्या है? 75 प्लस 75 माइक्रोकूलम। तो 75 प्लस 75 और 10⁻⁻6 क्या हो जाएगा? दोनों से कॉमन हो जाएगा। अपान में C1 प्लस C2। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 3 और 10⁻11 क्या है? कॉमन है दोनों में। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 10⁻6 में 10⁻+11 हो जाएगा। तो कितना? प्लस का 5 और यहाँ पे 10⁻+1 तो 10⁻6 वोल्ट। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट। इसको आप सॉल्व करिएगा। 75 को 75 में ऐड करिए, अपान में 2 प्लस 3 को ऐड करिए, फिर ऊपर वाले को नीचे से डिवाइड करिए, फिर यहाँ पे 30 आ जाएगा और इंटू में 10⁻5। तो 30 को आप 3 इंटू 10⁻1 और 10⁻5 में ऐड करेंगे 10⁻6, यही हो जाएगा वोल्ट। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आज का क्या है? 2 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम के एक बिंदु आवेश के कारण उससे 18 मीटर की दूरी पर वायु में वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। आपको Q का वैल्यू क्या दिया गया है? 2 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम। 18 मीटर की दूरी, स्मॉल r का वैल्यू क्या है?
18 मीटर। अब देखिए आपको स्मॉल आर पता हो गया और क्यू पता हो गया। गणना क्या करनी है, एक बिंदु आवेश के कारण उसमें, तो बिंदु आवेश के कारण उसमें विभव बताना है। तो होता है 1/4 पाई क्यू अपान में आर। अब 1/4 का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁻9। क्यू का वैल्यू क्या है, अर्थात चाहे Q1 चाहे Q, 2 × 10⁻⁻4 अपान में आर क्या है 18। तो देखिए इसको आप 9 से डिवाइड करिए, 9 2 जा 18, अब 2 1 जा 2, भी इक्वल टू क्या हो गया, 10⁻+9 है, 10⁻⁻4 से क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो 10 की पावर क्या बचेगा 5 और मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चों इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।